अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये मेरी इस पुल ओवर हुडी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लें ताकि आपको ये सेकंड पार्ट समझ आ जाए। लेकिन सबसे पहले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। तो ये जी मैंने आपको उस तरह से भी पिक्चर शेयर कर दिया और ये मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी लगा दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारी रो शुरू होगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच, ये सेकंड, ये थर्ड। क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ बना रहे हैं तो हमने इस तरह से इसको रखना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे टोटल 13 स्टिचेस होंगे रेड के। इसका ये मैंने प्रिंट आउट निकाला है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट मोबाइल से देखकर या टैब से देखकर बना सकते हैं। मुझे यूँ ज़्यादा इजी लगता है तो ठीक है। पहले हमने 13 स्टिचेस पहली रो में हमने बनाने हैं। फिर हम यहाँ से टर्न करके इस साइड पर आएंगे। ये हमारी यहाँ से इसकी दूसरी रो शुरू होगी। फर्स्ट 2 स्टिचेस रेड के, एक येलो का, फिर 2 रेड के, 4 येलो के, 2 रेड के, एक येलो का, फिर 3 रेड के। और फिर इसको हम इस पार्ट को हम नहीं बना रहे, ये जो ब्लैक कलर का है। तो हम यहाँ से तीसरी रो में जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए जी मैंने ये रेड कलर लिया है। तो ये मेरी जी उल्टी साइड है। तो यहाँ स्टिच मार्कर तक तकरीबन मैं पहुँच गई हूँ। स्टिच मार्कर मैं उतार लेती हूँ। अब ये हमने अपना डबल क्रोशे अधूरा छोड़ देना है यहाँ 2 लूप्स पर। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बैक रॉन्ग साइड है स्वेटर की। तो हमारा ये इस साइड पर आएगा। अब हम अटैच करेंगे इसको और हम ये अपना डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे हम अपने रेड कलर के yarn से। ठीक है। आगे मेरे 13 स्टिचेस ब्लू को मैं साथ साथ लेकर चलूँगी। ब्लू को मैं अपने साथ लेकर चलूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो हम क्या करेंगे, हम ये करके अधूरा छोड़ देंगे रेड। इसको हम इस साइड पर ले आएंगे क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड है। हमने क्या किया, हमने इस डबल क्रोशे को पूरा किया अपने इस ब्लू कलर की yarn से। आगे मैं अपना वैसे ही लेकर चलूँगी। अब मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट हमारा हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से ये शुरू करना है। ज़रा मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि हमारी 13 रो थी। तो हमारी नेक्स्ट हमारा अब जो नेक्स्ट स्टिच है एक उससे पहले शुरू हो रहा है। मीन्स के एक स्टिच हम पहले, फिर हमारा शुरू और यहाँ स्टिच एक एंड में हो रहा है।
तो हम पहले ही स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। यानी हमारा इस स्टिच से हमारा शुरू होगा, तो हम इस स्टिच के शुरू होने से पहले यहाँ स्टिच मार्कर लगा देंगे कि अब हमें यहाँ से पता चलेगा हमारा जो नेक्स्ट रो में हमारा यहाँ एंड होगा, क्योंकि शुरू तो यहाँ से होगा। तो यहाँ से शुरू होगा तो हम यहाँ एक पहले लगा देंगे, हम जस्ट फॉर रिमाइंडर। यहाँ से हमारा रेड शुरू होगा, फिर हमारे जो भी ऐसे 2 स्टिचेस रेड के, 1 येलो के, 2 स्टिचेस रेड के, 4 येलो के, फिर इस तरह से करते-करते यहाँ हमारा एंड होगा, यानी एक स्टिच बाद में। तो चलें जी, मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। मैं सिर्फ 2 से 3 रोज़ करके दिखाऊँगी इस पैटर्न की, पिक्सेल आर्ट की। आपको समझ भी आ जाएगी हमने कैसे स्टिच चेंज करना है, कैसे कलर चेंज करना है। उसके बाद बाकी आपने खुद बनाना है, क्योंकि आई होप आपको समझ आ ही जाएगी कि हमने ये पिक्सेल आर्ट कैसे अपने स्वेटर के अंदर क्रोशे करना है। ठीक है जी, अब मैं अपनी रो कंप्लीट करते हुए यहाँ मैं अपना कंप्लीट करते हुए फिर अगेन स्टार्ट करते हुए यहाँ तक वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मैं टर्न करके वापस इधर आऊँगी। तो चलें जी, यहाँ तक मैं अपना स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके अपनी रो कंप्लीट करूँगी। फिर टर्न करके उसी तरीके से डबल क्रोशिया मैं बनाऊँगी, बजाय के 3 चेन बनाने के, वरना हमारा ये यहाँ से जॉइंट नज़र आता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब मैं फिर यहाँ से टर्न करके फिर मैं यहाँ से होते-होते यहाँ तक आ जाती हूँ। ये जी, अब मैं आ गई हूँ वहाँ स्टिच मार्कर तक। स्टिच मार्कर रिमूव करके मैं बनाऊँगी एक स्टिच डबल क्रोशे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, और मैं कंप्लीट करूँगी जी रेड यॉन से। ठीक है? ठीक है जी, अब मैं कंप्लीट मैंने किया है रेड। अब मैंने देखना है कि हमारे कितने स्टिचेज़ हैं। हमारे 2 रेड्स देखें, हम यूँ बनाएँगे। ठीक है? तो अब मेरा यहाँ से शुरू होगा। पहले मैंने यहाँ से यहाँ, अब मैं इस तरह से। मेरे कितने बनेंगे 2 स्टिचेस रेड के, 1, और ये मेरा सेकंड स्टिच, और ये होगा इनकम्प्लीट स्टिच। कंप्लीट होगा मेरा ये येलो कलर की yarn से। ठीक है? क्योंकि ये हमारी गुड साइड है, तो हम टेल बैक साइड पे रखेंगे। मैं जी ये साथ-साथ ही लेकर चलूँगी सारे, तो इतने ख़ास नज़र नहीं आते। ये जो चूँकि मेरा 1 स्टिच है ओनली, तो मैं एक ही स्टिच बनाऊँगी, तो ये बनेगा मेरा इनकम्प्लीट स्टिच। कंप्लीट होगा मेरे रेड, और मेरे रेड आगे बनेंगे 2। देखें, अब मेरे 2 बनेंगे, आगे मेरे 4 स्टिचेस येलो, तो मैं येलो से कंप्लीट करूँगी। ठीक है? 1, 2, 3, तो ये मेरे 4 स्टिचेस थे येलो के, तो मेरा ये इनकम्प्लीट रहेगा। आगे मेरे 2 स्टिचेस रेड के, 1 एंड 2,
अगेन मेरा एक येलो, फिर रेड। समझ तो अब आपको आ ही गई होगी आगे मेरे 3 स्टिचेस रेड के कि मैं कैसे ये चेंज कर रही हूँ अपने यॉर्न। अब चूँकि ये मेरा लास्ट स्टिच है तो मैं कंप्लीट करूँगी अपना ब्लू से, और मैं इन दोनों को इस साइड पे कर दूँगी क्योंकि हमने आगे ये नहीं लेकर चलना। ये जी मेरी इस तरह से हो गई सेकंड रो कंप्लीट। ये कुछ मेरा इस तरह से दिखता है। अब मैं अगेन ये साइड डबल क्रोशे कंप्लीट करती हुई इधर वापस आऊँगी। तो अब मैं जहाँ अपने स्टिच मार्कर्स लगाऊंगी, यहाँ तो मेरा ये यहाँ से एंड होगी, यहाँ से और एक और स्टिच मार्कर, हाँ। तो और ये मैं थोड़े से बना लेती हूँ आगे। पैटर्न बनाते हुए हमने अपने ये दूसरे पैटर्न का भी ख्याल करना है। सुपरमैन का ये लोगो पिक्सल आर्ट के थ्रू मैं बना रही हूँ। यहाँ से मीन्स के हमारा शुरू एंड होगा, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये देखें। तो एक और चीज़ का हमने ख्याल करना है कि हम इस पैटर्न को भी लेकर चल रहे हैं। अब आप यहाँ देख लें, ये मेरे 2 डबल क्रोश, तो मेरी थर्ड आएगी अगेन डबल क्रोशे की रो, ठीक है। तो मैं थर्ड भी डबल, तो हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमने इस पैटर्न को भी साथ साथ लेकर चलना है। जब मेरी ये वाली रो आएगी फ्रंट एंड बैक पोस्ट की, तो मैं यहाँ तक फ्रंट एंड बैक पोस्ट स्टॉप कर दूंगी, सिंपल डबल क्रोशियस लेकर चलूंगी, यहाँ से अगेन स्टार्ट कर दूंगी फ्रंट। जब मैं आऊँगी तो वो मैं आपको बता दूंगी उस टाइम। चलें जी, ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करके अगेन टर्न करके यहाँ आकर दिखाती हूँ कि आगे मैंने कैसे करना है। 2 मोर रोज करके दिखाऊंगी जिसमें ये वाली भी कंप्लीट हो जाए, मीन्स के ऐड हो जाएगी। और आगे आपने खुद बनाना है, मैं भी खुद बनाऊंगी, और नीचे अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक मैं बनाती जाऊंगी। ये मैंने यहाँ ज्वाइन करके, अब जी मेरा मेरा ये 5 इंचेस तक पहुँच गया है। ज़्यादा मैं अगर बढ़ाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये 5 इंचेस तक पहुंच गया है तकरीबन, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगी, अब सेपरेट करूँगी अपना। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, अपनी रो बनाऊंगी डबल क्रोशे, अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को आपस में कर दूंगी ज्वाइन, चेन 2 बनाकर 1 एंड 2। ये मेरा लीफ पार्ट है, इसको मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी और मैं इस साइड पर एक डबल क्रोशे बना लूँगी चेन स्पेस के बाद जो मेरा पहला स्टिच है उसमें, ठीक है। और अब मैं इस तरह से बनाती जाऊँगी अपना
ये देखें इस तरह से ये मेरा जॉइन हो गया। ये मेरा स्लीव का पार्ट और ये मेरा यहाँ से मैंने शुरू किया, इसके अंदर 2 2 चेन्स बनाकर और इस तरह। हमने ये पैटर्न बनाते हुए 3 चीज़ों का ख़्याल करना है। एक तो हमने स्लीव्स एंड बॉडी पार्ट सेपरेट करना है, हमने इस वाले पैटर्न का हमने ध्यान करना है और इसका तो करना ही करना है। अब जी ये मेरी 3rd रो है और ये मेरी इनकम्प्लीट ही रहेगी। ये देखिए अब यहाँ से मेरी 3rd रो है, तो मेरी मैं यहाँ से और यूँ गई, अब मेरा यहाँ से शुरू होगी। तो ये मेरी पहले 2 स्टिचेज़ मेरे हैं रेड के, मैंने रेड को जॉइन किया, ब्लू को मैं साथ लेके चलूँगी, 1 एंड ये 2, इनकम्प्लीट मेरा स्टिच मैंने छोड़ा अपना। अब मैं कंप्लीट करूँगी किससे? येलो से, और मैं देखूँगी मेरे येलो के कितने स्टिचेज़ हैं। 1 स्टिच है मेरा येलो का। अगेन रेड, अब मेरे रेड के 3 हैं, 1 2 3, 1 2 एंड ये 3, ये मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब मैंने कलर चेंज किया, अब मेरे कितने हैं येलो के? 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे येलो के हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मैं थोड़ा-सा इस तरह से खींच लूँगी। अब मेरा बाकी रेड मेरे कितने हैं आगे? 2, 2 रेड के। ये मैंने एक वीडियो है मेरी, मैंने उस पे हेलो किटी बनाई है। उसमें मैंने डिटेल से ये सिखाया है कि हम कैसे पिक्सेल आर्ट के थ्रू हम क्रोशे करते हैं और हम अपने स्वेटर के अंदर कैसे उसको बुनते हैं। तो वो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो देख लें, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है कि कैसे हम पिक्सेल आर्ट को अपने क्रोशे पैटर्न में बुनते हैं। तो मेरे ये होंगे 2 स्टिचेस रेड के, 1 एंड 2, और मेरा 1 स्टिच येलो का। आगे मेरा है 2 स्टिचेस बाकी मेरे रेड के, ठीक है? अब मैं कंप्लीट करूँगी अपना ये डबल क्रोशे ब्लू से, ठीक है? इसको मैं इस साइड पे छोड़ दूँगी। आगे मैं वैसे ही डबल क्रोशे की एक रो देकर कॉर्नर पर आती हूँ, क्योंकि हमने अपने स्लीव्स एंड बॉडी पार्ट्स भी सेपरेट करने हैं।
मेरा लास्ट 2 चेन्स बनाऊँगी 1 एंड 2 और मैं इधर चेन स्पेस से पहले वाला जोन-सा है उधर मैं डबल क्रोशे बनाकर क्योंकि मैं इस तरह से जा रही हूँ तो यूँ कर दूँगी। और अपनी ये मैं रो कंप्लीट कर लूँगी। अब जी मेरी नेक्स्ट जो रो है वो फ्रंट एंड बैक पोस्ट की है। तो चलें जी ये मैं रो कंप्लीट करके अपनी न्यू रो शुरू करती हूँ। ये जी मैंने यहाँ रो कंप्लीट कर लिया और यहाँ से मेरे ये स्लीव्स एंड बॉडी पार्ट सेपरेट भी हो गया है। अब मैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट बनाऊँगी। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। ये जी मैं इस यहाँ मेरा बनेगा फ्रंट पोस्ट और ये जो मेरी चेन 2 है इसमें मैं एक-एक डबल क्रोशे बनाऊँगी। ये यानी मेरे 2 डबल क्रोशेस और आगे अगेन मेरा फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। अब यहाँ आके मैं अपना फ्रंट पोस्ट स्टॉप कर दूँगी, ठीक है? तो यहाँ मेरा बनेगा सॉरी, यहाँ मैं अपना बैक पोस्ट स्टॉप करूँगी क्योंकि यहाँ से मेरा रेड अब मेरी होगी ये मेरी 3 रोज़ बनी थी 1, 2, 3 अब मेरी होगी 4th रो ये वाली, सॉरी यहाँ से आए थे ये वाली सॉरी 1, 2, 3 ये वाली मेरी 4th रो बनेगी। तो ये मेरे पहले 2 कौन से स्टिचेज़ हैं? अ, रेड तो आगे मैं ये नॉर्मल वैसे ही बनाऊँगी और मैं रेड उठाऊँगी। यहाँ से मैं अपना फ्रंट एंड बैक पोस्ट स्टॉप कर दूँगी यहाँ तक। यहाँ से अगेन मेरा फ्रंट एंड बैक पोस्ट शुरू होगा। आगे मैंने जहाँ-जहाँ जब-जब तक ये सुपरमैन वाला लोगो का पैटर्न सुपरमैन लोगो पैटर्न चलता रहेगा, मैं जब भी मेरी फ्रंट एंड बैक पोस्ट की रो आएगी, यहाँ मैं स्टॉप कर दूँगी अपना फ्रंट एंड बैक पोस्ट। नॉर्मल डबल क्रोशेस से मैं बनाऊँगी। तो जी ये मेरा
पहले 2 मेरे स्टिच रेड के, अब मेरा नेक्स्ट 2 स्टिचेस मेरे होंगे येलो के। 1 2 3 4, हाँ जी, हम बिल्कुल सही रो में हैं। 1 एंड 2, ठीक है। आगे मेरे 2 स्टिचेस अगेन रेड के, 1 एंड 2, और मेरे आगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिचेस मेरे येलो के। 2 स्टिचेस रेड के। 1 एंड ये 2, और आगे मेरे वैसे ही, ये मैं पीछे कर दूंगी क्योंकि ये मेरी गुड साइड है। अब मैं यहाँ से देखूंगी, या बैक पोस्ट पर मेरा एंड हुआ था, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट पे यहाँ एंड हुआ था, तो यहाँ आएगा फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट बैक 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 फ्रंट, और ये अगेन मेरा यहाँ बैक से ही शुरू होगा। मैं अगेन अपना फ्रंट एंड बैक शुरू कर दूंगी पैटर्न वैसे ही। जैसे ही आपकी ये फ्रंट एंड बैक वाली रो आएगी, आप अपना यहाँ स्टॉप करके नॉर्मल डबल क्रोशे से पैटर्न बना के अगेन शुरू कर लें। तो एंड में इतना कोई ख़ास पता नहीं चलता कि यहाँ हमारा फ्रंट एंड बैक का नहीं हुआ हुआ। और यहाँ यहाँ मैं चेन 2 में जो मैंने बढ़ाए थे 2 चेन्स, वहाँ मैं डबल क्रोशेस बना के अपना यहाँ एंड करके नॉर्मल अपना एक अगेन से वैसे ही सब कुछ रिपीट होगा। इसके बाद 3 रोज़ डबल क्रोशियस की आएंगी, फिर एक रो फ्रंट बैक की आएगी, और करते करते मैं अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक जाऊंगी, जो कि मेरी तकरीबन 14 इंचज़ होगी टोटल लेंथ। तो और सेम इसी तरह ये पैटर्न, और अपना ये वाला पैटर्न फॉलो करते हुए मैं अपनी लेंथ तक पहुंच जाती हूँ। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको सीधा करूँगी, ये देखिए ये मेरा ऐसा बन रहा है। चलें जी, ये मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, ठीक है। ये करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी। मैंने इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर कर लिया, और एक रो मैंने डबल क्रोशे की दी है रेड कलर में। ये मेरी टोटल जो लेंथ है, अगर मैं यहाँ से रखूँ तो ये तकरीबन 13 है। यहाँ देख लें तो पूरी की पूरी 13 है। तो ये मैंने 14.5 इंचज़ लेंथ बनाना है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच की रिबिंग करूँगी, और रिबिंग वैसे ही होगी जैसे मैंने ये वाला पैटर्न डाला है फ्रंट एंड बैक पोस्ट। ये बहुत ही सिंपल होती है रिबिंग करना, और बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसी तरीके से मैं ये इसकी रिबिंग करूँगी जैसे मैंने इसकी की है। चलें जी, मैं आपको बता देती हूँ। रेड कलर की आपने डबल क्रोशे की रो देकर, और यहाँ मैंने हुक साइज़ चेंज किया है, 3.5 mm किया है, बाकी मैंने 4 mm के हुक से बनाया था। तो मैं ये इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट,
फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। मैं पूरी फ्रंट एंड बैक पोस्ट की एक रो दूंगी। मैं यहाँ तक आकर बताती हूँ इससे आगे क्या करना है। जी, ये मैं एंड पर पहुँच गई हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैं नॉर्मली क्या करती थी, स्लिप स्टिच से अटैच करके टर्न कर देती थी। अब मैंने टर्न नहीं करना, मैंने यहाँ मेरी रो ख़त्म हुई है, मैंने बगैर किसी स्लिप स्टिच के और बगैर किसी कुछ किए मैंने इसी के ऊपर से अपनी नेक्स्ट रो शुरू कर देनी है। ये फ्रंट पोस्ट है तो मैं इसको फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी, और ये मेरा बैक पोस्ट है तो इसको मैं बैक पोस्ट बनाऊँगी। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। इसी तरीके से फ्रंट एंड बैक पोस्ट बना के ये टोटल मैं इसकी 4 रोज़ दूंगी। चलें जी, मैं 4 रोज़ बनाने के बाद और सेम इसी तरीके से बाजू की रिबिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये रिबिंग की है सेम टू सेम मैंने बाजू की ऐसी ही रिबिंग करनी है। ये जी, ये मैंने रिबिंग कर ली है नीचे की बॉडी पार्ट की, और ये बहुत स्ट्रेचेबल है और मैंने इसकी भी रिबिंग कर ली है। अब मैं बनाने लगी हूँ हुडी। हुडी बनाने के लिए आपने ये वाला पार्ट छोड़ना है और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आप अटैच करेंगे ये यार्न, स्लिप नॉट बना के आप अपनी यार्न को करेंगे अटैच। अब आपने सिंगल क्रोशियस बनाने हैं 5 टोटल। हमने इस कॉर्नर से शुरू किया है जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। 1 2 3 4 एंड ये 5। हमने पहले 5 सिंगल क्रोशियस बनाने हैं, फिर हम बनाएंगे इस कॉर्नर तक से पहले पहले हाफ डबल क्रोशियस। जितने भी बनते हैं आप नेक्स्ट कॉर्नर तक ये हमारा इधर से इधर कॉर्नर आ गया। आप इस कॉर्नर में 2 डबल क्रोशियस बनाएंगे, 1 एंड 2। बाकी आप हर स्टिच के अंदर डबल क्रोशियस बनाएंगे। पहले 5 स्टिचेस यहाँ से सिंगल क्रोशियस के 5 स्टिचेस के बाद कॉर्नर तक हाफ डबल क्रोशियस, और ये हमने इस कॉर्नर में बनाने हैं 2 डबल क्रोशियस।
कॉर्नर पर मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेज और आगे अगेन मेरे कॉर्नर जैसे ही मेरा एंड होगा मैं हाफ डबल क्रोशे हर स्टिच के अंदर, और यहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया। ये मेरे आखिरी, ये जो मेरा ये वाला कॉर्नर है, यहाँ मेरे आएंगे 5 सिंगल क्रोशेस। तो मैंने एंड में पहले ही गिन कर जहाँ तक मेरे 5 सिंगल क्रोशेस शुरू होंगे वहाँ तक मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया है ताकि इजी रहे। चेन 1 एंड टर्न। अब हम बनाएंगे हर स्टिच के अंदर हाफ डबल क्रोशे जब तक हम अपने कॉर्नर तक नहीं आ जाते जहाँ हमने 2 डबल क्रोशेज बनाए थे एक ही स्टिच के अंदर। मेरा लास्ट हाफ डबल क्रोशे और यहाँ ये मैंने एक ही स्टिच के अंदर से 2 डबल क्रोशेज निकाले थे। अब यहाँ से मैं डबल क्रोशे की स्टिच शुरू कर दूंगी। और ये डबल क्रोशे वहाँ तक चलेंगे जहाँ मैंने नेक्स्ट कॉर्नर पर मेरे 2 डबल क्रोशेज एक ही स्टिच से निकल रहे थे। और जैसे ही हमारी हाफ डबल क्रोशा स्टिच शुरू होगा वहीं से हमने हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं एंड तक जहाँ से हमने ये शुरू किया था। एंड टर्न। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपना वो पैटर्न शुरू करूँगी जो मेरा इस स्वेटर के अंदर था। मीन्स के फ्रंट एंड बैक पोस्ट और 3 डबल क्रोशेस की रो, फिर फ्रंट एंड बैक पोस्ट 3 डबल क्रोशेस की रो। तो ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये मेरा पहला मेरा हाफ डबल क्रोशे होगा, पहला स्टिच। नेक्स्ट मेरा फ्रंट पोस्ट, थोड़ा सा आपको मुश्किल से महसूस होगा क्योंकि ये हाफ डबल क्रोशे है। डबल क्रोशे का स्टिच बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आपने इसको ढूंढ कर और इसमें से अब बैक पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, तरीके से फ्रंट एंड बैक पोस्ट की हमने पूरी रो दे देनी है। ये तब तक आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी जब तक हाफ डबल क्रोशे हैं। जैसे ही ये डबल क्रोशे शुरू होगा तो इजीली आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मेरे डबल क्रोशे की मेरे स्टिचेस शुरू हो गए। इसी तरीके से फ्रंट एंड बैक पोस्ट मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर मेरी 3 रोज डबल क्रोशे की होगी, फिर फ्रंट एंड बैक पोस्ट। इसी तरीके से ये मेरी जो हुडी की हाइट होगी हमने यहीं से मेजर करनी है। ये जो हमारा यहाँ से जहाँ से मैंने सिंगल क्रोशे की, तो हमारी ये हुडी की जो हाइट होगी वो होनी चाहिए, हुडी की हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 11.5 इंचेस। ठीक है, आपने रखना है यहाँ जहाँ हमने ये वाली रो शुरू की है। अब ये मेरा अभी फ़िलहाल ये मेरा 1 इंच बना है, तो हमने ये बस 11 इंचेस तक, ठीक है 11.5 आप रहने दें। 11 इंचेस तक मैंने इसकी हाइट बनानी है। चलें जी, ये मैं 11 इंचेस तक ये मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ, उससे आगे हमने इसका क्या करना है। ये मैंने 9 इंचेस तक बनाया। 11 इंचेस मैं थोड़ा सा मुझे भूल गया कि ये तो 18 टू 24 मंथ्स का जो है पुलोवर है। तो
तो इसके लिए हमें 9 इंचेस रखने हैं। ठीक है, हम यहाँ से रखेंगे और ये पूरा 9 इंचेस तक। 11 इंचेस होता है मीन्स के 4 इयर्स के बच्चों के लिए। तो एक्चुअली ये मैंने 2 बनाए हैं। एक मैंने इस साइज़ में बनाया 18 टू 24 मंथ्स में, एक 4 इयर्स में बनाया है। तो वो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई मैं। तो ये हमने 9 इंचेस रखने हैं। 23 सेंटीमीटर और 9 इंचेस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के इस तरह से मीन्स के जब हम इसको सी लेंगे तो ये इस तरह करेंगे तो ये अंदर की तरफ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह करेंगे। ये देखें, ये हमारी बैक साइड है। तो इस तरह से करके हमने स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देना है। ये हमने अब इसको सी लेना है इसके बैक लूप में और इसके फ्रंट लूप में। ये बैक लूप और इसका फ्रंट लूप, इसका बैक लूप और इसका फ्रंट लूप। ये कर लेती हूँ और ये मैं पूरा यहाँ तक सी लेती हूँ। ये मैंने इस तरह से अंदर से सी लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से शुरू करूँगी। अब मैं हुक साइज़ करूँगी अपना चेंज। मैं अब टू 3.5 mm करूँगी अपना हुक साइज़। और मैं रेड कलर, ये मैं करूँगी अटैच। ठीक है, अब मैं एक एक स्लिप स्टिच देती जाऊँगी हर स्टिच के अंदर। अब मैं दूंगी सिंगल क्रोशे की एक रो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जी, ये मैंने यहाँ से काउंट किया है 1 2 3 में मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है और नीचे से काउंट किया है 1 2 3 4। आपकी मर्ज़ी है, ये मेरे बटन होल्स होंगे। चेन 1 एंड टर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 chain 1 and turn। ठीक है,
अब हम बनाएंगे दूसरी साइड की। अब मैं यहाँ 3 स्लिप स्टिचेस बनाऊंगी। ये 3 स्लिप स्टिचेस मैं बनाऊंगी। इन स्लिप स्टिच पर ये अटैच होगा मेरा, और जो मेरा इसका बनेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ अगेन, यहाँ मैंने 12 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, तो यहाँ से मेरी सिंगल क्रोशे की रो शुरू होगी। यहाँ भी मैंने 12 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, यहीं से ही स्लिप स्टिच देती जाऊँगी। 1 2 3 4। इस तरह से स्लिप स्टिच देते हुए मैं इधर तक आ जाती हूँ। क्रोशे बनाऊंगी। इस तरीके से मैं ये मैंने अपनी रिबिंग कंप्लीट कर ली है हुडी की। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा इसको लंबा करके काटूंगी। अब मैं, ये देखें, अब ये मेरी हुडी का इस तरह से ये हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मैं सिलाई कर लूँगी। मेरा इस तरह से ये अटैच हो जाएगा, और यहाँ मैं इसको यहाँ से मैं डालूंगी इस, और इसके एंड में इकट्ठे ही, दोनों इकट्ठे ही सिलते हुए आ जाएंगे। एंड में मैं अब मैं यहाँ से डालूंगी जो इससे निकलता हुआ इसके अंदर आएगा।
और यहाँ मैं बटन्स लगा दूँगी जहाँ-जहाँ मेरे ये होल्स हैं। चलें जी, अब मैं इस बटन्स लगा के एंड रिज़ल्ट आपको पूरी हुडी का दिखाती हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.